मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। जैसा कि मैं हमेशा एक बात करता हुआ आया हूँ कि मार्केट को कभी भी वन साइडेड जज ना करें, ट्रेंड के साथ चलने की ज़्यादा कोशिश करें। और जिस तरह ये नीचे से ऊपर बाइंग की मूव्स हुई हैं, 2015 तक की एक पोजीशन थी जहाँ से एक रिजेक्शन के चांस थे कि उसके बाद ये एक सेल ट्रेंड स्टार्ट कर सकता था, लेकिन जब 2015 ब्रेक हुआ तो उसके बाद इसके पास बाय ट्रेंड कंटिन्यू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और आप देख सकते हैं कि एक न्यू हाई 2150 के आसपास जो है वो लगा है। तो वही होता है, हम ज़्यादातर लॉस में, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लॉस में जाने का रीज़न जो है वो यही रहा कि बिना एसएल और बिना कंफर्मेशन एंट्रीज लेना और ट्रेंड के अगेंस्ट रहना या ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री लेना। ट्रेड के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नॉलेज। पहले तो ये है कि नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपके पास जो मेथड है, जो स्ट्रेटजी है, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और फिर उस पर काम करना कैसे है ये अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं ट्रेड के अंदर। अगर ट्रेड में लॉस से बचना है उसके लिए तो मैं हमेशा की तरह वही कहूँगा कि अब जैसे मैं ना हमेशा किसी और चीज़ के फोकस की ज़्यादा बात नहीं करता, हमेशा एक ही बात का जो है वो बार बार जिक्र करता हूँ कि लेवल्स, हमारे लेवल्स कितना काम करते हैं ये आप देखें। हमारे अगर लेवल्स ही काम करते हैं तो हमें सिर्फ अपना फोकस लेवल्स पे ही रखना चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेथड में अगर एक लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल तक मार्केट जाती है। उस लेवल को भी अगर ब्रेक करना हो तो वहाँ के रिएक्शन के हिसाब से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि क्या ये मज़ीद और ऊपर जाएगा या फिर क्या पोजीशंस बनेगी या फिर नीचे आएगा या क्या होगा। तो वही है कि हमारे लेवल्स ही काम करते हैं, इसीलिए हमें अपने लेवल्स के ऊपर ही अपना फोकस रखना चाहिए और जल्दबाजी किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट ने जब भी अपना ट्रेंड रिवर्सल बनाना हो, ट्रेंड कंटिन्यू रखना हो, और इस हवाले से जितना कुछ भी होगा वो लेवल्स के ऊपर रिएक्ट पे अंदाजा होगा कि वो लेवल्स को रिएक्ट किस तरह कर रहा है। तो इसलिए लेवल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर ट्रेड में हमारे मेथड के बेस पे है। वैसे तो हर किसी का अपना अपना है, लेकिन मैं अपने मेथड की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे मेथड पे काम करना है तो लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट को जज करके हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास और कोई सेफ रास्ता नहीं है। एक बहुत बड़ी मूव नीचे से लगी है, एक मतलब कहाँ से बाय होना स्टार्ट हुआ है ये, और याद होगा 1810 के आसपास। और वहाँ पर जब मैं ये कह रहा था कि यहाँ से सेलिंग बिल्कुल मत देखिएगा, बाइंग देखिएगा, मतलब मेरा एक अंदाज़ा था। मैं ये नहीं कहता अब वो हुआ है तो मैं ये कहता हूँ कि वो बार बार, मतलब अगर मैं उसका जिक्र करूँ कि मैंने ये कहा था यहाँ से बाय कर लो या वो कर लो, तो सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पर जज किया तो वही हुआ। ऐसे तो मैंने कई बार मार्केट को बाय में जज किया लेकिन वहाँ से सेल हुई होगी, और सेल में जज किया तो वहाँ से बाय भी हुई होगी। लेकिन फॉलो क्या करना है, लेवल्स को ही फॉलो करना है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक हायर रेजिस्टेंट और हायर सपोर्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर हमेशा कंफर्मेशन जब तक वो ना हो
तो वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है लेवल्स के ऊपर। इट मीन्स कि 1800 का जो एरिया था वो एक हायर इम्पोर्टेंट जो है वो सपोर्ट एरिया था। अब अगर वहाँ से इसको नीचे की तरफ जाना होता तो ये काफ़ी वहाँ पर स्टे करता, ब्रेक करता, बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेक क्लोज देता और फिर वहाँ से नीचे जाता। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना होता तो वो वहाँ से फास्ट ही थोड़ा ही स्टे करके ऊपर निकल जाता। तो ऐसा ही हुआ कि अगर वो वहाँ से, मतलब हम सेल, इसलिए मैं कह रहा था कि सेल ना करें, कि वहाँ पर अगर ये सेल होगा यहाँ से तो ये पूरा सेटअप देगा, एक टाइम लेगा यहाँ पर, और अगर बाय होगा तो ये चंद दिन में या चंद हावर्स के अंदर ही बाय हो जाएगा। तो वही इसी तरह से होता है, इसी तरह जो है वो मार्केट की मूवमेंट होती है। हायर लेवल जितने भी होते हैं उनके ऊपर मार्केट को जो है वो इसी तरह से ही देखना होता है। बाकी अब जैसे हम यहाँ पर आ गए हैं तो ये एक हायर रिजेक्शन एरिया है। पिछले टाइम में अगर हम देखें तो कई बार यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो यहाँ पर हम ये नहीं है कि रिजेक्ट हुई है तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हमें वेट करना चाहिए, हमें पूरी लेवल्स के ऊपर पोजीशन देखनी चाहिए, उसके बाद ही जो है वो इसको यहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से इसको सेल होना होता तो ये बहुत जल्दी हो जाता, जिस तरह नीचे से बाय हुआ था इस तरह इस यहाँ से भी ये सेल हो जाता जल्दी। इट मीन्स एक दिन के अंदर अंदर ये एक बड़ी मूव सेल की लगा देता। लेकिन अगर नहीं कर रहा और स्टे कर रहा है लेवल्स के ऊपर तो फिर ज़हन में रखें कि ये और मजीद ऊपर जा सकता है। जिस तरह पोजीशन बना रहा है लेवल्स के ऊपर तो ये और ऊपर जा सकता है। जिस तरह नीचे से ऊपर आया इसी तरह से ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। अब वही है, अब देखिए ना एक अच्छी खासी बाय की मूव लगी। अब ये क्लोज तो यहाँ हुआ था 2072 के पास, और 2072 के पास क्लोज होने के बाद ये एक ही H4 के अंदर तकरीबन जो है वो 2148 तक गया तो है, लेकिन आप देखें कि ये उसी कैंडल को H4 के इसी कैंडल को कहाँ लाके क्लोज किया है 2087 में। मतलब यहाँ पे देखें 2150 और 2087, मतलब 2090 भी अगर लगाते तो 600 पिप जो है वो नीचे ऊपर से गिर गया। तो यही होता है कि हायर रिजेक्शन एरियाज और हायर सपोर्ट एरियाज। अभी यहाँ से इसको मजीद अगर ऊपर जाना होगा तो इस एरिया में इसी तरह की मूव्स होंगी, स्टे करेगा, इस तरह से पोजीशंस होंगी। तो मेरा ये सब कुछ बताने का मतलब ये है कि ये समझने की बात है कि हम जितना जल्दबाजी करके एंट्रीज ले लेते हैं ऐसे हायर सपोर्ट एरियाज और हायर रिजेक्शन एरियाज में, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पर हमें लेवल्स को ही फॉलो करना चाहिए और लेवल्स के ऊपर पोजीशन देख के भी, मैंने कल भी वीकली एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि यहाँ पर देखें आप किस तरह पोजीशन बनाई और ये जो है वो फ्राइडे को जो है वो 2074 कैसे गया, तो वो भी आप मैंने बताया हुआ। तो इस तरह से पोजीशंस बनती हैं तभी मार्केट जो है वो एक मूव कर सकती है। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। दूसरा एक और है कि हमारे जैसा मैं पहले तो मोबाइल के ऊपर जो है वो एनालाइज दे रहा था, अब लैपटॉप के ऊपर है, तो इसके अंदर थोड़ी स्क्रीन बड़ी है, काफ़ी बेहतर भी लगता है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि लेवल्स का, कुछ दोस्तों ने कहा था कि लेवल्स सही नज़र नहीं आते, मतलब लेवल्स का थोड़ा इशू है। तो लेवल्स का ऐसा इशू नहीं है, मेरे पास भी, मैंने भी बड़ा उसको जज किया है कि यहाँ पर यही है कि आप जो YouTube की है सेटिंग है उसके अंदर जाके आप उसको HD पे रख के 1080 की HD पे रख के और अगर लेवल्स देखेंगे तो बिल्कुल सही नज़र आएंगे। और स्क्रीनशॉट ले लिया करें, एक वीडियो चलती हुई को रोक के और उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके अंदर लेवल क्लियर आ जाएंगे। तो आज की हम जो है वो देख लेते हैं आज की पोजीशंस और इम्पोर्टेंट पोजीशंस आज की क्या हो सकती हैं। अब आज के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब इसके पास ये एक सपोर्ट है, अगर तो इस एरिया को एज ए सपोर्ट रखता है तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है इस तरह, ठीक है। ऊपर जो है वो ये एक तकरीबन एरिया बनता है 2118 वाला, और अगर ये इसको रिजेक्ट होता है यहाँ तक, अगर ये यहाँ जाता है और यहाँ रिजेक्शन शो करता है तो फिर यहाँ से सेल हो सकता है।
दोबारा। और इस एरियाज के अंदर ये है कि कल जो इसने पोजीशन बनाई है, अगर ये इस एरिया से शेडो ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास ज़्यादा चांस होंगे कि ये एरिया ब्रेक होकर यहाँ पर आ जाए। एक पोजीशन ये है। और अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक कर जाता है, ब्रेक क्लोज करता है H4 के अंदर, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। मेरे ख्याल से यही पोजीशन है आज जो है वो इम्पोर्टेंट। अगर ये एरिया भी ब्रेक क्लोज होता है तो फिर उसके बाद H4 ही क्लोज के देखिएगा, इससे कम के क्लोज में मत यहाँ पर जो है वो, क्योंकि अभी तक मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो उसके बाद ये जो है वो नीचे के लेवल्स हो सकते हैं। और ये यहाँ से अगर दोबारा जो है वो अगर स्टे करता है और सपोर्ट बनाता है तो ये फिर मज़ीद ऊपर दोबारा जा सकता है इस तरह। तो इस तरह की पोजीशंस भी हो सकती हैं। तो इस तरह पोजीशंस आप जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं मैंने बता दिए हैं। मेरे ख्याल से यही एरिया H4 के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।